कंज्यूमर वेलफेयर इज इंडिकेटेड बाय, तो कंज्यूमर जो वेलफेयर है उसको कौन सा इंडिकेट करता है, और ये 1979 का क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ते हैं। सेविंग्स, सेविंग्स से कंज्यूमर वेलफेयर है जो पता चलता है। लेट्स से अगर आप अपना एक्सपेंडिचर करने के बाद अमाउंट सेव कर पा रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा आपका कंज्यूमर वेलफेयर। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या ये सेविंग आप एक्सपेंडिचर सेक्रीफाइस करके कर रहे हैं, वो सेविंग फिर कंज्यूमर वेलफेयर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर ये सेविंग आप अपनी एक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कंफर्टेबली करने के बाद कर पा रहे हैं और सेविंग रीजनेबल है, तो वो इस कंज्यूमर वेलफेयर को डिपेंड करेगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सेविंग एक कंज्यूमर वेलफेयर को इंडिकेट करती है, बट सिर्फ सेविंग देख के हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो कंज्यूमर अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिर्फ सेविंग नहीं दिखाएगा, राइट, हमें और भी फैक्टर देखने पड़ेंगे उसमें, उसकी हमें, जैसा मैंने आपको बोला कि एक्सपेंडिचर भी देखना पड़ेगा, राइट। तो सिमिलरली अगर सिर्फ सेविंग से पता नहीं चलेगा तो सिर्फ एक्सपेंडिचर से भी पता नहीं चलेगा, बिकॉज लेट्स से आप अगर जितना कमाते हैं, राइट, इफ यू एक कोई इंसान व्यक्ति है वो 100 कमाता है और उसमें से 99 पूरा एक्सपेंडिचर में ही खर्च हो जाता है, उसके पास अपने रिटायरमेंट वगैरह के लिए कुछ नहीं बचता, एक ही बचता है, तो फिर हम इस तरीके से बोलेंगे तो एक्सपेंडिचर तो अच्छा है, लेकिन कंज्यूमर का वेलफेयर जो है पूरी उसकी फुल पिक्चर हमें नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से सिर्फ एक्सपेंडिचर देखकर भी आपको कंज्यूमर वेलफेयर का पूरा आइडिया नहीं मिलेगा, बिकॉज हमें उसकी सेविंग भी देखनी पड़ेगी। अनदर पॉइंट, ऑप्शन बी जो है डिस्पोजेबल इनकम, तो डिस्पोजेबल इनकम एक इंडिकेटर हो सकता है, राइट, दैट द पर्सन इज एबल टू अर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, राइट। लेकिन अगर वो इंसान डिस्पोजेबल इनकम उसकी अच्छी है तो हम बोल सकते हैं कंज्यूमर वेलफेयर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर वो इंसान खर्च नहीं कर रहा है और अपने एसेंशियल जैसे एजुकेशन हेल्थ में स्पेंड नहीं करता है, फिर वो डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि वो इंसान कमा तो रहा है लेकिन एसेंशियल चीज़ों पे भी खर्च नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से सिर्फ डिस्पोजेबल इनकम देखकर भी हमें कंज्यूमर वेलफेयर का पता नहीं चलेगा। इसलिए ये सारे होते तो प्रॉब्ली हमारा एक ऑप्शन सही ऑप्शन बन सकता था। इसलिए यहाँ पर हम नन ऑफ द अबव को मार्क करना चाहेंगे। इसका आंसर देखते हैं। कंज्यूमर वेलफेयर रिफर्स टू द वेल-बीइंग एंड सैटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इन द इकोनॉमी। तो कंज्यूमर वेलफेयर क्या रिफ्लेक्ट करता है कि एक जो कंज्यूमर है वो कैसा है और कितना सेटिस्फाइड है, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ओवरऑल हेल्थ। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ का और प्रॉस्पेरिटी का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। साथ ही साथ वाइल सेविंग, डिस्पोजेबल इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर ऑल रिलेवेंट फैक्टर, तो सारे रिलेवेंट तो हैं ये फैक्टर इन डिटरमाइनिंग कंज्यूमर वेलफेयर। नन ऑफ देम अलोन, इनमें से कोई भी अकेला इस चीज को फुली कैप्चर नहीं कर पाता, ठीक है। तो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज डी।